Welcome to Anna Story Tales. एक अजीमुल शान सल्तनत के कल्ब में एक इंतहायत खूबसूरत महल था जिसके दरो दीवार सोने और चांदी के थे। इस महल की असल रौनक शहजादी लैला सबा थी, जिसकी आंखों में जहानत की चमक और दिल में हमदर्दी का ठाठे मारता समंदर था। जादी की मुस्कुराहट ऐसी थी कि गमगीन से गमगीन इंसान भी इसे देखकर निहाल हो जाता। वो अपने वालिद बादशाह सलामत और अपनी शफीक माँ मलका यालिया की आंखों का तारा थी। वो अपने वालदैन के साय में एक आज़ाद और खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी। एक शाम जब सूरज अपनी सुर्खी बखेर कर रुखसत हो रहा था, मलका यालिया महल के पिछले हिस्से में मौजूद पुर-इसरार दरख्तों के झुंड की तरफ सैर के लिए निकल गईं। दरख्त बहुत पुराने थे और इनके बारे में मशहूर था कि वहाँ पे कदीम जादुई ताकतों का बसेरा है। अचानक एक काली आंधी चली और एक जादुई साए ने मलका को अपनी लपेट में ले लिया। जब मलका वापस महल पहुंची तो इनके चेहरा बेनूर हो चुका था और वो एक ऐसी गहरी बेहोशी में चली गईं जिसका कोई तोड़ शाही हकीमों के पास नहीं था। लैला सबा अपनी माँ की ये हालत देखकर निढाल हो गईं। वो कई रोज तक इनके सरहाने बैठकर रोती रहीं और दुआ करती रहीं। गम और थकन की हालत में एक रात इसकी आंख लगी और इसने एक अजीब ख्वाब देखा। ख्वाब में एक पुरवकार दरवेश नमूदार हुआ और कहने लगा, बेटी, तेरी माँ पर इस कदीम जादू का साया है जो सिर्फ 3 सुनहरी परों से ख़त्म हो सकता है। ये पर तुम्हें इस पुरस्रार जंगल के वस्त में मौजूद 3 जादुई दरवाज़ों के पीछे मिलेंगे, मगर याद रखना वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं। हर दरवाज़ा एक मुश्किल पहेली है जिसका जवाब सिर्फ अक्ल दानिश से दिया जा सकता है। सुबह होते ही लैला सबा ने पुख्ता इरादा कर लिया। इसने शाही लिबास उतारकर एक सादा पहनावा इख्तियार किया और अपनी माँ की जिंदगी बचाने के लिए अकेली ही इस खौफनाक जंगल की तरफ निकल पड़ी। जंगल बहुत घना था। रास्ते में खारदार झाड़ियों ने लैला सबा के नाजुक पांव जख्मी किए और जंगली जानवरों की आवाज़ों ने इसे डराने की कोशिश की, लेकिन इसके दिल में अपनी माँ के लिए मौजूद मोहब्बत ने इसे पीछे न हटने दिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद वो एक कदीम गार के सामने पहुंची जहां वो 3 अजीमुल शान जादुई दरवाजे मौजूद थे। पहला दरवाज़ा चांदी की तरह चमक रहा था। जैसे ही लैला सबा करीब पहुंची, एक गूंजती हुई आवाज़ आई, वो क्या है जो जितना ज़्यादा गंदा होता जाता है इतना ही ज़्यादा सफ़ेद नज़र आता है। लैला सबा ने कुछ देर सोचा, फिर इत्माद से पुकार के कहा, तख्ता से आ। एकदम दरवाज़ा खुल गया और हवा में उड़ता हुआ पहला सुनहरी पर लैला सबा के हाथ में आ गया। लैला सबा आगे बढ़ी। फिर दूसरा दरवाज़ा नमूदार हुआ। दूसरा दरवाज़ा सोने का बना था जिससे तेज रोशनी निकल रही थी। यहाँ की पहेली पहले से ज़्यादा मुश्किल थी। वो क्या है जो शहरों और पहाड़ों के दरमियान में से गुजरती है लेकिन कभी कदम नहीं हिलाती? लैला सबा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सड़क, यानी रास्ता। दूसरा दरवाज़ा भी खुल गया और इसे दूसरा सुनहरी पर मिल गया। जब लैला सबा तीसरे दरवाजे के करीब पहुंची तो फजा अचानक बोझल हो गई। वहां एक खौफनाक जादूगरनी नमूदार हुई। इसने कहका लगाया और कहा, शहजादी, तूने 2 पहेलियां तो हल करनी, लेकिन ये आखिरी पर हासिल करने के लिए तुझे मेरी इस पहेली का ऐसा जवाब देना होगा जो कायनात की सच्चाई हो। जादूगरनी ने पूछा, वो क्या है
جو بادشاہوں کے پاس نہیں فقیروں کے پاس کثرت سے ہے۔ اگر تم اسے کھاؤ تو مر جاؤ گی، اگر تم مر جاؤ تو وہ تمہارے ساتھ ہوگا۔ سبا نے اپنی آنکھیں بند کیں اور گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ پھر اس نے جادوگرنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا کہ کچھ نہیں، بادشاہ کے پاس کچھ نہیں کی کمی نہیں ہوتی، فقیر کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ اگر انسان کچھ نہیں کھائے تو بھوک سے مر جائے گا، اور مرنے کے بعد انسان کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ جواب سنتے ہی جادوگرنی نے ایک چیخ ماری اور دھوئیں میں بدل گئی، اور وہ آخری دروازہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہاں سے نہایت روشن تیسرا سنہری پر برآمد ہوا۔ لیلا سبا تینوں پر لے کر پوری قوت سے محل کی طرف بھاگی۔ پلکا کا جسم پتھر کی طرح سخت ہوتا جا رہا تھا۔ لیلا سبا نے ایک چاندی کے پیالے میں تازہ پانی لیا اور وہ تینوں پر اس میں ڈال دیے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پانی سے ایک سنہری روشنی نکلی اور وہ مایا سونے کی طرح چمکنے لگا۔ لیلا سبا نے وہ جادوئی پانی اپنی ماں کے لبوں سے لگایا اور کچھ قطرے ان کے ماتھے پر چھڑکے۔ ایک لمحے میں ملکہ نے لمبی سانس لی اور ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ ان کے ارد گرد موجود کالا سایہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بادشاہ سلامت نے اپنی بہادر بیٹی کو گلے سے لگایا اور پوری سلطنت میں چراغاں کیا گیا۔ لیلا سبا کی عقل اور اپنی ماں سے بے پناہ محبت نے ایک ناممکن کام کو ممکن کر دکھایا۔